तो श्राद्ध चल रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने पूर्वजों को, और पूर्वज जैसे ही बोले ऐसे ही हमें ध्यान आना चाहिए। पूरा पूर्वज जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे पास 4 जगत है। जहाँ जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में हम कभी रहे थे, उस घर की मिट्टी, पत्थर जगत, मिट्टी जगत, वो भी हमारे पूर्वज हैं। जिस घर में हम रहे थे, रह रहे हैं, उस घर के पेड़ पौधे भी हमारे पूर्वज में उन गुरुओं के जो पेड़ पौधों के भीतर रहते हैं वो भी शामिल होते हैं। जैसे हम कुत्तों को रोटी डालते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, कौवे को रोटी डालते हैं। पूर्वज मतलब जो भी हमारे इस फैमिली में हमारा साथ देता है वो हमारे सारे पूर्वजों में शामिल होते हैं, और उनको हमें फिजिकली देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीव आत्माएं हमेशा हमेशा हमारे साथ ही ऊर्जा के रूप में कनेक्ट होके रहती हैं। तो हमारे घर की जो चींटियां हैं वो भी हमारे पूर्वजों में शामिल होती हैं। हम पहले आपने देखा होगा कि आज भी हम आटा डालते हैं, घर की दीवार जो चौखट है उसके ऊपर हम एक पट्टी सी लगाते हैं, पहले हल्दी लगाते हैं, फिर आटे की एक परत लगाते हैं ताकि वो चींटियां खाएं। तो हमारे पूर्वज का मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना। सिर्फ एक 15 दिन में अगर हम रोटी बना के या हलवा बना के हम डालते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा, मेरे अनुसार ये भ्रम है, क्योंकि आंख बंद करने से हम अपने पूर्वजों को ऊर्जा के रूप में उनसे कनेक्ट होते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे के जगत के पूर्वज हो, चाहे वो पशु जगत के पूर्वज हो, चाहे वो मिट्टी जगत के पूर्वज हो, और चाहे हमारी जो जनरेशन्स को आगे बढ़ाते हैं वो पूर्वज हो। ये सभी पूर्वजों के प्रति नमन करना, प्रेम का भाव दिखाना बहुत जरूरी है। ये 15 डेज जो हमारे पास आते हैं उसमें कोई जरूरत नहीं है पहले से लेके 15 दिन के बीच में ऑल पूर्वज हमारे साथ ही कनेक्ट होते हैं। आप जब याद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ये 15 दिन भी नहीं, जब भी आप याद करेंगे तभी वो हमारे पास आ जाए। वहां पर ये भी नहीं कि मेरे पिता के पिता कौन थे या पिता के पिता कौन थे, ये सब कुछ नहीं है वहां पर। और या मेरी माँ की माँ और उसकी माँ और उसके बाद, नो, नथिंग एल्स। बस हमें अपनी उन पूर्वजों में जो हम पास्ट लाइफ में रहते हुए उनसे कनेक्ट हुए, उनके साथ हमारा जो रिश्ता रहा वो रिश्ता बहुत अच्छा था। हम आज भी महसूस करते, किसी से अगर हम नफरत भी करते हैं तो भी हम कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो उस नफरत करने का क्या पीछे कारण क्या था? ये जो हमारा कारण शरीर है, या हम जब नफरत करते हैं तो हम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किए हुए होते, इसीलिए हम कभी कभी किसी से नफरत करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनलाइटनमेंट की स्टेट आती है हम उस नफरत को छोड़ने लगते हैं, तो वो खत्म होने लगती है। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो कभी भी, बहुत सारे लोग पूछते हैं अभी जैसे श्राद्ध चल रहे, तो क्या हमने नफरत की थी, गुस्सा किया था, हमने उनके साथ बुरा किया था, तो क्या वो भी हमारे साथ बुरा करे? नहीं, ऐसे वो कोई बुरा नहीं करता। सबकी आत्मा अपना अपना उद्धार करती है, सबकी आत्मा अपना अपना यात्रा करती है। उनको कुछ भी नहीं पता, उनको इतना पता है, सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो है प्रेम की।
और हृदय जो है हमारा, वो हृदय जैसे एक मशीन चलती है, वो तो शरीर में मशीन तो चल ही रही है। ये हृदय के अंदर पंप इधर से आ रहा है, खून आ रहा है, खून जा रहा है। खून आ रहा है तो वो लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में फिर से बाहर निकालता है। हार्ट पंप करता है, एक बार लेता है, एक बार छोड़ता है, एक बार लेता है, एक बार छोड़ता है। ये तो उसका पंप करने का तरीका है। लेकिन हार्ट का एक और भी काम है। वो क्या है? प्यार करना। ये कोई नहीं जानता। उसका काम है प्यार करना। जब आप देखिए, आप किसी से प्यार करते हो तो यहाँ से ये सब खत्म हो जाता है, ये दिमाग चलता ही नहीं। किसी को आप हक करते हैं तो आपका जो हार्ट है, वो हार्ट की बीट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। और दिमाग से जो हम लॉजिकल जो माइंड है या लॉजिकल जो हमारी थिंकिंग है, वो खत्म हो जाती है। आप जब तक उससे प्यार करते हैं, यहाँ का ये सेंटर चलता ही नहीं, ये साफ हो जाता है। और अगर आप यहाँ से प्यार करते हैं तो उसका भी भेद पता लगता है कि आप अगर यहाँ से प्यार करते दिमाग से, तो लगता है कि तो सुपरफिशियल है, मोटा मोटा है। आप कहते भी है कि अरे वो तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, देखो जरा, वो तो क्यों? क्योंकि प्यार नहीं करता, क्यों? दिमाग से प्यार करता है, दिमाग के साथ प्यार करता है, हृदय से प्यार नहीं। आया था मेरे पास, लेकिन भाई प्यार नहीं हुआ, ऐसे तरीके से हम बोलते हैं। और कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, जैसे दूसरे लोग करते हैं, ऐसे हम भी उनके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। जैसे आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स में डॉक्टर ब्रायन वाइस का पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे जो बुक्स हैं, उसमें जब आप पढ़ेंगे कि लव योर सेल्फ, आई थिंक एक बुक है डॉक्टर ब्रायन वाइस की, जिसमें माँ और बेटी का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता है। कहानी बहुत अच्छी है। सिर्फ इतनी बात हमें समझनी है कि हम किसी के साथ भी जो कनेक्टिविटी रखते हैं, जो रिश्ते रखते हैं, उसमें हम हार्ट से कनेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। और अगर हार्ट से कनेक्ट होते हैं तो उनके प्रति हमारा एक अलग तरह का ऊर्जा कनेक्ट करता है, अलग तरह की ऊर्जा कनेक्ट करती है। एक बच्चा है जो दूसरे देश चला गया, एक बच्चा है जो मेरे सामने रह रहा है, तो ऊर्जा कहाँ कनेक्ट होती है, वो एक माँ या एक पिता जानता है। तो हमें एक बात जाननी है कि जो हमारा हृदय है, उस हृदय का एक काम है जो जिसको बोलते हैं द हायर हायर हायर, बियॉन्ड योर ब्रेन, बियॉन्ड योर माइंड, बियॉन्ड योर टाइम, जिससे आप हमेशा के लिए कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं याद करूं तो मेरे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स रहे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे खुद के प्रिंसिपल जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे खुद के ऐसे रिलेटिव जिनको मैं आज भी कनेक्ट होती हूँ, दिल से कनेक्ट होती हूँ। अपने आप ही प्यार उमड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो कनेक्शन था, वो आज भी वो कनेक्शन ऐसे जिंदा महसूस होता है। घर में एक सिम्बा, हमारे एक छोटा सा डॉग आया था जो 14 डेज हमारे साथ रहा। अब 14 दिन का रिश्ता क्या होता है, लेकिन वो 14 दिन का रिश्ता शायद पता नहीं कितने कितने लाइफ टाइम में वो मेरे साथ रहेगा। दैट कनेक्टिविटी, वो हार्ट का कनेक्शन था, वो ब्रेन का कनेक्शन नहीं था। ब्रेन का कनेक्शन तो टूट जाता है, वो लॉजिकल होता है। हाँ ठीक है, ऑफिस में हमारे ब्रेन के बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो लॉजिकल है, बट कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो दिल से होते हैं। तो जो दिल का काम है वो सिर्फ पंप करना नहीं होता, दैट इज सिर्फ फिजिकल मशीन की तरह एक पंप कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक जो भाव है हमारा, जब हम प्रेम करते हैं किसी से, करुणा का भाव आता है, तो वो एक हार्ट का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हायर नीड्स। हायर नीड्स, ये बात है। अच्छा, दिल तो है, लेकिन दिल के साथ जो दिल के अंदर जो छुपा हुआ था, अब वो बाहर आता है जब आप किसी पेड़ पौधे से प्यार करते हैं। फिर पेड़ पौधे के जो पूर्वज हैं, वो आपसे खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मैं आपको एक अपना ही एक अनुभव बताती हूँ।
पहले मैं एक दो बार बता चुकी हूँ। जींद जींद का एक ट्रांसफर था हमारा कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले। तो वहां पर पिंड दान करते हैं। पांडु पिंडारा एक जगह है, पांडु पिंडारा, जहाँ पे पांडवों ने पिंड दान किए थे। तो वहां पर क्या होता है कि एक तालाब है, उस तालाब के पास कुछ पेड़ हैं और वहां पर बहुत सारे लोग उस सरोवर के अंदर आके और कुछ कुछ गोलियां बना के श्राद्ध के समय में आटे की गोलियां बनाते हैं कच्ची, और वो डाल देते हैं सरोवर में कि मेरे पूर्वज खुश हो जाएं। तो अगर हम वो डालते हैं तो अमावस वाले दिन वो उनको गोलियों को छोड़ देते हैं। मेरे को भी मौका मिला वहां जाने का और बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव रखे हुए वो डाल रहे थे। वहां पर जैसे जैसे वो मछलियों को डाल रहे थे, मछलियां आधे से ज्यादा तो बहुत बुरी हालत थी, सड़ रही थी, बांस आ रही थी वहां पर, और आप वहां खड़े नहीं रह सकते, आप याद ही नहीं कर सकते अपने पूर्वजों को, इतनी बुरी हालत थी। और ऐसा हो गया कि जो लोग मेरे साथ थे, जो पूर्वजों को वो आटा देना चाहते थे, जो कपड़े देना चाहते थे, जो पुराने कपड़े छोड़ना चाहते थे, सड़ रहा है वहां, सब कुछ सड़ रहा है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, मछलियां मरी हुई हैं, और हम वो अपने अर्पण कर रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं। लगा कि नहीं, ये तो पूर्वजों को शांत करने का तरीका नहीं है। अंदर से आने लगा कि वहां पे एक आश्रम है राघवानंद जी का, उस आश्रम में हम लोग बैठ गए और अंदर आने लगा कि ये तरीका नहीं है। अगर मैं मान लो मैं मर जाऊं और मैं पूर्वज हूं ऊपर से, तो मैं पूर्वज बन के देखूं तो मैं तो कभी खुश नहीं हो सकती भाई। मेरे को अंदर से आने लगा कि अगर ऊपर से पूर्वज बन के देख रही हूँ तो मैं तो खुश नहीं होंगी अगर मेरे बच्चे ऐसा करेंगे तो। ये तो बिल्कुल कोरी, मुझे अंदर से आने लगा कि ये तो बकवास है। तो पांडवों ने वहां पर ध्यान किया था, उस एरिया में आंख बंद करके उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करके आंख बंद करके वो अपने, जब युद्ध खत्म हो गया और युद्ध खत्म होने के बाद चाहे वो कौरवों के साइड के हों चाहे वो पांडवों के साइड के हों, आंख बंद करते ही मेरे को भी वही दृश्य दिखने लगा, सारा टोटल वही दृश्य ऐसे दिखने लगा कि यहाँ पे कोई गिनती नहीं है कि पिता का नाम लो या माँ का नाम लो या पिता का नाम लो या दादा का नाम लो, दादी का नाम मत लो। मतलब ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अगर हम कहीं पे दादी का नाम नहीं ले रहे हैं, मान लो दादा का नाम ले रहे हैं, तो एक क्या दादी की आत्मा नहीं थी क्या? तो ऐसे अंदर से वो भाव आने लगे। और जो मेरे साथ के जो लोग थे वो एक आचार्य जी आए हुए थे, उनके साथ वो अपना अपना जो भी कर रहे थे वो रिचुअल कर रहे थे, और मैं आंख बंद करके बैठी थी। आंख बंद करके बैठे बैठे ऐसे लगा कि जो पूर्वज हैं वो रो रहे हैं, वो कुछ नहीं। और वो इतना मतलब दुख उनके अंदर था कि तुम दिल से तो याद नहीं करते हो मुझे, हमें कोई दिल से तो याद करता ही नहीं है, तो एक प्रथा है कि उस हिसाब से हम करते रहते हैं कि अच्छा जी चलो जी, हमने मछलियों को डाल दिया, कौवे को डाल दिया या कुत्ते को डाल दिया और अपने आप को दान दे दिया, चलो पर 51 रुपए का दान दे दिया, 100 रुपए का अगर मेरे पास ज्यादा क्षमता है तो मैं 1100 का दान दे दूं। बट अंदर से क्या मैंने अपने उन पूर्वजों को दिल से महसूस किया? क्या मैं कनेक्ट हुई? वो कनेक्टिविटी कहीं पर भी नहीं है। ऐसा देखने के बाद काफी देर तक आंख बंद करके हम बैठे रहे और ऐसे ऐसे आने लगा कि जो हाथी घोड़े जो उस समय में जो मरे थे, कटे थे, जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी थी, पेड़ पौधे जिनके ऊपर हम यज्ञ कर्म करते हैं, उस समय में जो यज्ञ कर्म किए गए और पेड़ पौधे
काट काट के जीत की, जय के लिए, विजय की प्राप्ति के लिए जो ये सारा कुछ किया, तो पेड़ पौधे की क्या पूर्वज नहीं होते? पेड़ पौधों के भी तो पूर्वज होते हैं, वो भी तो, उनके अंदर भी तो भगवान वास करते हैं, उनकी भी तो ऊर्जा है, वो भी तो एक, उनके अंदर भी तो कॉन्शियसनेस रहती ही है। अब वो कॉन्शियसनेस को कौन समझेगा? कोई समझने वाला नहीं। फटाक से टहनी तोड़ो और गिलोय को डालो पानी में, उबालो और पी जाओ। वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं कहीं, महसूस करने वाला नहीं है कि उस पेड़ के अंदर भी वही है। मैं वही यहाँ से ट्रेवल करके मैं एक मनुष्य योनि तक आया हूँ, फीलिंग ही नहीं है कहीं पर। और जल रहे हैं उसमें, हवन हो रहा है, लकड़ियां डाल रहे हैं, और इधर से ध्यान आ रहा है, फोन आ रहा है, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या था वो 1-1.5 घंटे का जो पूरा रिचुअल देखा, उसे लगा कि नहीं, ये तो श्राद्ध का तरीका नहीं है, नो। और मैं आंख बंद करके थोड़ा बैठी रही और वो रिचुअल चलती रही साथ के साथ। तो वो कहने लगे आचार्य जी, अब आप आंखें खोलिए। मैडम जी, आपकी आंखें तो खुली ही नहीं है, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने कहा आचार्य जी, मैंने अपने एंसेस्टर्स को देखा है, मैं तो उनके थैंकफुल हूँ बहुत कि मैं उनको कनेक्ट कर पाई आपकी इस प्रेजेंस में। और शायद मैंने यही कहा कि अगर मैं मर के ऊपर से देखूंगी तो मैं तो, भाई ये जो यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, लोग अपनी रिचुअल करते करते, कोई कपड़ा फेंक रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई आटा फेंक रहा है, पैरों के नीचे आटा, कहीं पर भी हम ऐसी जगह पे देखते हैं तो है कि जी, इससे अच्छा है कि आंख बंद करके और हम अंदर से अपने पूर्वजों के प्रति कनेक्ट हों। चाहे वो कौवे थे, चाहे वो चिड़िया थे, चाहे कोई भी था, चाहे वो कुत्ता थे, बिल्ली थे, क्या थे, मेरे साथ मेरी बिल्ली का भी कनेक्शन हो सकता है, कुत्ते का भी कनेक्शन हो सकता है, गाय का भी कनेक्शन हो सकता है। कितने कितने पूर्वज हमारे साथ रहे होंगे, कितने अनंत अनंत। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल में लास्ट इनफाइनाइट जर्नी, आपकी जो जर्नी है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। उस अनंत की आप गणना नहीं कर सकते हैं, वो अनंत ही रहेगी। कितनी चीजों के साथ आप रहे हैं, आप खुद भी गणना नहीं कर सकते हैं। तो उनके प्रति प्यार का भाव, श्रद्धा का भाव, करुणा का भाव, वो कहाँ से आएगा? वो ये हार्ट है ना, इसके अंदर पनपेगा, इसके अंदर पनपता है वो दिल से, यहाँ से दिमाग से नहीं पनपता। अच्छा जी, चलो जी, 1100 रुपए दिए जी, दिमाग जो है ना सटक गया हमारा। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, ऐसे नहीं, नो नो नो। ये रिचुअल ठीक है, कोई कर रहा है तो इट्स ओके, रिस्पेक्ट करते हैं हम उसके, बट अंदर से महसूस करना, फीलिंग्स 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 कहाँ है? सच में अगर मैं अपनी दादी से प्यार करती हूँ तो क्या मैंने उनको बस एक दिन सप्तम को या नौम को आता है तभी मैं अपनी सास को याद करूंगी? मेरी सास नहीं है तो सप्तमी को ही याद करना बनता है? मुझे तो नहीं लगता कि सप्तमी को ही याद करना बनता है। हाँ, उस दिन मुझे इतना जरूर है कि मैं उनके प्रति एक भाव रख के अंदर से जो मैं चाहती हूँ वो मैं करूं उनके लिए, लेकिन ऐसे नहीं। मेरे को उनके प्रति नतमस्तक होना और उनके साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी, ऊर्जा के साथ, प्यार के साथ, अपने उस जीवन को जो हमने उनके साथ बिताया है उसको याद करते हुए वहां पे कनेक्ट होना, दिल से कनेक्ट होना। उसके लिए समय देना पड़ेगा, समय किसी के पास है नहीं। 5 मिनट कोई बैठ जाए, नहीं समय नहीं है, अच्छा श्राद्ध था, देखो मैं अभी तिलक लगा के आया हूँ, वो ऑफिस में जाके बताएंगे कि श्राद्ध था भाई, आज तो मैं लेट हो गया थोड़ा, अंदर पता नहीं था या नहीं, गॉड नोस, पता नहीं। सो इससे अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि हम अपने अंदर पूरा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय बिताएं, अपने ही पूर्वजों के साथ दिल से समय बिताएं, दिल से कहें उनके साथ कि तुम मेरे साथ हो और हमेशा साथ रहना। ये जर्नी जो है वो इनफाइनाइट जर्नी है जिसमें आप हमारे साथ हैं, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज का एक सिस्टम है।
अपने पेड़ पौधों की पूर्वजों को याद करना, फिर उसके बाद अपने पशु जगत के, पक्षी जगत के पूर्वजों को याद करना, मिट्टी जगत के पूर्वजों को याद करना और अपने मनुष्य जगत के पूर्वजों को याद करना। और नेक्स्ट स्टेप अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स को भी याद करना, क्योंकि जो हमारे हमेशा हमारे साथ हमारी जर्नी में मृत्यु के बाद भी रहते हैं, उनको भी याद करना। स्टेप बाय स्टेप उनको याद करते हुए फिर हमें तसल्ली मिलेगी। 5 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, आधा घंटा लगाओ, इट इज अप टू यू। आपको देखना है कि मैं किस प्रकार से खुश, अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये है हृदय का काम, हायर वर्क ऑफ हार्ट, ये है हृदय का काम। और हम एक हृदय जो है ये सिर्फ एक पंप करने के लिए नहीं, और अभी हमारे पास है 15 डेज जो हमारा श्राद्ध आता है, तो एवरी डे जब आपके पास समय हो, ये मौका होता है पूरे एस्ट्रल वर्ल्ड में कि वो मास्टर्स जो हैं, हमारे पूर्वज हैं, इंसेस्टर्स हैं, वो हमारे सतयुग से भी पहले की जो जर्नी है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ कांच है, वो एक कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली बनती है। तो हम दिल से उनको याद करें, दिल से नमन करें। और जैसे हम पानी देते हैं, पानी ऐसे पानी देते हैं, अपने इमोशंस जो 70% ऑफ वाटर, हम जब पानी देते हैं, सूरज को पानी देते हैं, कहते हैं अच्छा हम चलो भाई ये लोटा भरा हुआ है, अब क्या करें, तो वो आचार्य जी बोलेंगे जी आप सूरज निकल आया उसको पानी दे दीजिए। अब जी हमने ऐसा घेरा, वो पानी ध्यान ही नहीं, चलो जी चलो जी चलो जी, ऐसे नहीं, नो नो नो। अगर हम महीने में भी एक बार पानी दें तो उसको भी तरीके से दें, उसको भी इतने ध्यान से तरीके से। पानी का बहाव कैसे है कि मैं अपने इमोशंस को उनके प्रति निकाल रहा हूँ, प्यार से भरे हुए इमोशंस। अगर सच में हमारे अंदर कोई इमोशंस है तो वो इमोशंस जाएंगे उसमें, फिर मोटा मोटा ये सुपरफिशियल नहीं होगा। इमोशंस के साथ, प्यार के साथ हम अपने इमोशन से कि मुझे माफ कर देना, जो भी मेरे से गलती हुई, तुम्हारे साथ मेरा जो भी रिश्ता रहा वो माफी दे देना, मैं अपने इमोशंस के साथ आपसे माफी मांगता हूँ। भाव होना चाहिए, उस भाव के साथ आप पानी दे रहे, अच्छा बस अब ऐसा करें। वो पानी देने का भी एक जो सिस्टम है वो भी इसीलिए रखा गया था कि जो हमारा इमोशंस हैं, हम उन इमोशंस को महसूस कर सकें। तो इस प्रकार से हमें जो रिचुअल्स बनाई हैं वो बहुत अच्छी बनाई थी उस वक्त, कि हम एक एक चीज को। लेकिन आज की डेट में आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे, कहीं पर भी, तो वहां पे सफाई नहीं मिलेगी, वहां से भागने का दिल करेगा। ठीक है, एक मन्नत मांगी थी तो चले गए जी वहां पर और हाथ लगा के वहां पे और वापस आ गए। कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं पर भी जाएं, देखें आपकी कहीं पर दिल से फीलिंग्स नहीं है, मिसिंग है, ये दिस हार्ट इज मिसिंग, खत्म है हार्ट। यहाँ पे तो ये पंप कर रहा है, बस इतना ही है। यहाँ दिमाग से काम करते हैं, बस यहाँ से चलता है सब कुछ। और फिर वो एक सेल्फ ये है, एक सेल्फ हार्ट है और एक सेल्फ नाभि, नाभि के पास है एक सेल्फ। 3 सेल्फ है हमारे, छोटे छोटे ब्रेन है। यहाँ पे भी न्यूरल जो प्लेक्सिस है, ये भी प्लेक्सिस है हमारी, जहाँ पे भावनाएं उमड़ती हैं, आंसू आने लगते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। ये हार्ट का जो अंदर के इमोशंस आते हैं, तो खुशी के आंसू भी निकलने लगते हैं, दुख के आंसू भी निकलते हैं। हार्ट पंप करता है, वो पंपिंग के अंदर फिजिकल रूप में भी हमारे आंसू हमें दिखने लगते हैं। दैट टाइप ऑफ फीलिंग वो हमें अपने अपने जो हमारे मास्टर्स हैं, सूक्ष्म जगत के जो मास्टर्स हैं, अब मेरी दादी ने जो मुझे सिखा दिया, एस्ट्रल सूक्ष्म जगत के मास्टर्स हैं, वो हमेशा कनेक्ट रहेंगी मेरे साथ।
क्योंकि वो जो सिखाकर गई वो आज भी दिल से मैं कनेक्टेड हूँ उनके साथ। वो एक, जैसे बोलते हैं कि वो बोलती थी कि अपने अंदर रोशनी होना चाहिए, बाहर की इस रोशनी से में कुछ नहीं है, ऐसे बोलती थी। अंदर की रोशनी तुम्हारी कहाँ है? इन द 6th और 5th क्लास। तो अब मैं रिचुअल करूं, रिचुअल में अच्छा जी ऊपर सुपरफिशियल, नो नो नो, अंदर बैठ के उनको कनेक्ट करना दिल से। अगर दिल है तो ठीक है, दिल नहीं है तो भी ठीक है, चलेगा, ये तो जर्नी है। हाँ, तो ओके, कल फिर मिलते हैं। थोड़ा भावुक हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने किसी एक लाइफ में हम सन्यासी भी रहे, किसी एक लाइफ में अगर हम इतने बड़े बड़े बाल बना के, एक मैंने अपना लाइफ टाइम देखा था जिसमें बहुत बड़े बड़े बाल थे, जैसे होता है ना कि आप एक बहुत बड़े ऋषि हो, इस टाइप से। तो अलग अलग जर्नीज हैं, और उसमें कभी यज्ञ किया होगा, लकड़ियां भी तोड़ी होंगी, खराब भी किया होगा हमने उसको, जस्ट ड्रामा करने के लिए। ड्रामे की लाइफ भी होगी कभी, तो उसमें भी जो हमने नुकसान पहुंचाया, उनको भी हम अपनी अपनी आत्मा से अपने लिए ही क्षमा मांगे कि जो गलती हो गई अब माफ कर दो, अपने आप से। तो जो मेडिटेशन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भागने का एक दौर नहीं है। एक एक पल पल, एक एक क्षण क्षण मिटा डालना, सब कुछ मिटा डालना, तभी हम परमात्मा की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अब बीज मिट रहे हैं अंदर से। जो परसों हम बात कर रहे थे कि जो मन है, उस मन के अंदर जो ज्योत जलने लगी है, वो ज्योत ऐसी ज्योत है, ऐसा प्रकाश है जिसके अंदर हमारा कोई भी कर्म, कर्म बीज, कर्म फल सब नष्ट हो जाए। दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस हमें करनी है। ऐसी प्रैक्टिस, भागना नहीं कहीं, नो रन। आप अपने कमरे में रहते हो तो देखो, आप अपनी मजे से बैठते हैं, अपने तरीके से तो बैठते हो। आपका कमरा बंद है तो आप आजाद हो जाते हो। सेम इसी तरीके से आपका जो मन है, उसके सारे पोर्स बंद कर लो, सारी खिड़कियां बंद कर लो, सारे दरवाजे बंद कर लो, और बैठ जाओ आराम से। अच्छा, अब मेरे को अपने बारे में पता लग रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अच्छा, मैंने गलतियां की हैं, तो मेरे अंदर जो मेरे मन की रोशनी है, वो ही उसको जला रही है। दर्द भी होगा, पेन होगा, वो पेन भी महसूस होता है कि ये गलतियां हुई हैं, अब मैं इन गलतियों से मुक्त हो रहा हूँ। और जैसे जैसे मुक्त होंगे, वैसे वैसे जो मन है वो और जो चेतना है, वो दोनों एक हो जाएंगे। दोनों की एकता, दोनों की एकता, और वो दोनों का एक होने से दोनों प्रकाश स्वरूप में आ जाएंगे। अब आयुर्वेद तो ये लिखता है कि मन के दो दोष हैं, रज और तम। माना ही नहीं मैंने कभी, ये सबकॉन्शियस माइंड है। आई डोंट बिलीव इन दिस। जब तक मेरे को अंदर से नहीं महसूस होगा, मैं नहीं मानूंगी। रज और तम दोष नहीं है, हमने खुद अंदर से किया है, ये जान पूछ के करते हैं हम। जानते हैं, अंदर से आवाज आती है तुम मत करो, फिर भी करते हैं। तुम मत करो, फिर भी करते हैं। मन का क्या दोष है? मन का तो दोष ही नहीं है। मन तो चेतना की तरह चमकता हुआ स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। अब या तो हम जो थोड़ा सा भी रत्ती भर में गलती कर डालते हैं, तो दोष मन का नहीं है। उससे भी नीचे कुछ और जो चीजें आती हैं, उनको हम बार बार करते हैं, तब जाके कर्म बनता है। एक दो बार की गलती तो माफी हो जाती है। तो अपने मन की रोशनी को जलाते रहिए, आनंद में रहिए, मजे करिए। लाइफ
अपने आप के भीतर है, बस बाहर नहीं है। बाहर तो है ही नहीं। बाहर तो ये जो दुनिया है ये अपने आप को सीख रही है, ये सीख रही है। कोई भी एनीवन, कोई भी सीख रहा है, पेड़ बढ़ रहा है, चींटी अपनी चाल चल रही है, इंसान कैसा कर रहा है, कोई इंसान कैसा कर रहा है। बट वॉट यू आर डूइंग, सबसे बड़ी बात है कि हमने इस पूरे दिन भर में कितना अपने आप के अंदर बदलाव। गीता का एक श्लोक मुझे बहुत ज्यादा मतलब वो करता है, मुझे कनेक्ट करता है, जिसमें लिखा शायद तीसरे चौथे अध्याय में कि एक लाइफ टाइम में एक मनुष्य कुछ मिलीमीटर ही अपने आप को संस्कारों से परे करके परिवर्तित कर पाता है, बदल पाता है। तो कई बार ये रहस्य समझ नहीं आता कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाते हैं, छुट्टी लेकर भी जाते हैं, तो फिर हम इतने मिलीमीटर ही सरकते हैं आगे, जितने मिलीमीटर ये घींगा सरकता है, इतना बस। वो तो घींगा तो फिर भी कुछ कुछ सेकंड में आगे बढ़ता है, हमारे तो पूरे लाइफ में घींगे की जितनी चाल नहीं बदलती। तो अंदर से आता है कि नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पूरी जो हमारी परतें हैं वो हमें काट डालनी चाहिए। समझ तो बात आती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बात आ गई कि समझ लिया, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, समय अपने साथ बिताना पड़ेगा, और जब समय बिताएंगे तभी हम शायद बदल पाएंगे अपने आप। तो ऐसे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे तो नहीं कहा होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी, मतलब अंदर से ऐसा आता है मेरे को। फिर लगता है कि संस्कार इतने पक जाते हैं कि हम इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि हम अपने अंदर पकड़ लें, एक डायरी को रखें। डायरी और पेन तो हमारे हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, और पकड़ने के बाद हम जहां पे हमने गांठ बना रखी है, किसी भी धागे में गांठ है, उसको खोल दो, तोड़ दो, फ्री कर दो अपने आप को। नहीं, आज से मैं ऐसा नहीं, मुझे अपने आप को बहुत और ज्यादा लिबरल बनाना है, ताकि मैं मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड के जो सत्य घूम रहे हैं, तत्व घूम रहे हैं, मैं इसी में मर्ज हो जाऊं। मर्जिंग मर्जिंग मर्जिंग, बस मर्ज होता चला जाए। ये जो बॉडी है, ये धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये यही मिट जाएं। कौन उठा के लेके जाएगा? किसी को उठाने की जरूरत नहीं भाई, यही मिलाना है सब कुछ। एंड इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे 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 ये हमें सीखना है। हाउ टू मर्ज, हाउ टू मर्ज। अभी तो अंदर से आने लगा है विनीता मैम की, ये भी ले जाने वाला सिस्टम भी समझ नहीं आता। नो, क्यों जेठा मैम? ये सब ले जाने वाला सिस्टम अभी मेरे को तो समझ नहीं आता। ऐसे लगता है कि व्हाई इन दिस, हम बोलते हैं कि वी आर वेव्स, हम तो पूरे चेतना ही है, आत्मा है। तो फिर ये बॉडी के अंदर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हमने बना डाला है, इसको भी मिटा डालो, फिर कौन उठाएगा? हमें चार कंधों पे जाने का तरीका है? नो। तो उसको भी हमें थोड़ा और आगे गहराई से सीखना है। हरियाणा देश हमारा, जहाँ सारा